ठीक है। एक्सेल सिर्फ सिंपल है एक्सेल, इसका कोई कोड वगैरह ऐसा नहीं है। एक्सेल लिख के आपने ओके करा देना। जब आप एक्सेल लिख के ओके करा देंगे तो आपके पास डिफरेंट शीट्स वगैरह आएंगी। ये बेसिकली शीट्स हैं हमारी। तो ब्लैंक शीट ले लेंगे हम, ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। ये शीट्स आपने ले ली, इस तरह का ये एक्सेल का आपके पास आएगा, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है। तो टोटल इसका आप फर्स्ट पेज एक्सेल का यही है, ये पूरा सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक्सेल बेसिकली है क्या? देखें, MS वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, CV, लेटर, एप्लीकेशंस वगैरह, डेटा एंट्री का काम होता है। यानी कि मैनुअल डेटा को हम कंप्यूटराइज बनाने के लिए जो है वो MS वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे MS वर्ड पे हमने शीटें वगैरह बनाई डिफरेंट। पावर पॉइंट भी इसी तरह का है कि वहाँ पे पेज डिज़ाइन होते हैं, लेकिन उन पेजेस को हम एनिमेशन दे देते हैं, एनिमेट कर देते हैं। अच्छा, एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल के ऊपर शीट्स बनती हैं। ये देख रहे हैं आप, डिफरेंट शीट्स हैं, ये 1 2 3। इसके बाद एक और ये गेट क्लोज कर देना यार मोहसिन, ये गेट क्लोज कर दो और बस कुंडी नहीं लगाना, सिर्फ गेट क्लोज कर दो बस, ठीक है। थैंक यू, ठीक है भाई। तो अब कहने की बात ये कि एक्सेल जो है ना किस लिए काम में आता है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके जो फ़ायदे क्या हैं और किस लिए यूज़ होता है। बेसिकली यहाँ पर बनती हैं शीट्स, बनती हैं ऐसी शीट्स बनती हैं जो कि किसी ना किसी लिंक के थ्रू उसमें कैलकुलेशन हो रही होगी, या तो उसमें जो है ना कहीं जमा हो रहा होगा, कहीं क्वांटिटी मालूम की जा रही होगी, कहीं कंडीशंस लगी हुई होंगी। जैसे मार्कशीट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मार्कशीट में परसेंटेज निकली हुई होती है, नंबर्स प्लस हुए हुए होते हैं, ऑप्टेड मार्क्स और टोटल मार्क्स, साथ में ग्रेड, रैंक। तो कोई ना कोई कनेक्शन कैलकुलेशन का काम हो रहा होता है। इसी तरीके से एक्सेल के ऊपर जो भी शीट्स वगैरह आप बनाएंगे तो मोस्टली ज़्यादातर शीट्स ऐसी होती हैं जो कि अकाउंट्स के हवाले से कैलकुलेटेड शीट्स होती हैं, जो कि अपडेट भी हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक शीट्स निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पर, या चलें आप शीट निकालूंगा तो समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर से, ठीक है, डिफरेंट नंबर लिखे हुए। मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला लग गया, ठीक है। ये फार्मूला ये रहा। अब वो कैसे लगा है वो बाद में देखेंगे। अब देखें, इसका जो टोटल आया है ये सम हुआ है, यानी कि जमा हुआ है। जमा होने के बाद 181 इसका आंसर आया है, ठीक है। अब अगर मैं अपने सेल में चेंजिंग करूँगा, मिसाल के तौर पे 56 की जगह अगर मैं जो है वो 76 कर दूँगा, तो इंटर कराने में ऑटोमेटिक क्या होगा, टोटल में चेंजिंग आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ 1000 और यहाँ पे लिखे हुए 500 और मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो क्या हो रहा है, देखिए शीट मेरी अपडेट है कि अगर मिसाल के तौर पे 500 की जगह मैं 400 करता हूँ तो ऑटोमेटिक 1000 में से 400 जाएंगे तो 600 बचेंगे। तो ये आप इसको एडिटेबल है, अपडेट कर सकते हैं अपनी शीट को डेली बेसिस के ऊपर, जहाँ पे काम हो रहा होता है ऑफिस के अंदर। तो वहाँ पर इसी तरह से एक बार फार्मूला लगा देते हैं, एक बार हम फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, रोज़ाना की बेस पे हम क्या करते हैं, शीट को अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए 1000 में से 700 गए तो कितने बचे, 300 रुपये बचे। इसी तरह 1200, ये देखिए 1200 में से 700 गए तो 500। तो ये एक्सेल का एक बड़ा बेनिफिट है हमारे को कि हम शीट को अपडेट कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर, फंक्शंस लगा सकते हैं, फार्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इंटरफेस लेते हैं, बेसिकली चीज़ें क्या है। सबसे ऊपर की अगर हम बात करते हैं, एक्सेल खोलने के बाद ये टाइटल पेज कहलाता है, आपका टाइटल बार होती है सबसे ऊपर वाली, ठीक है, जो कि आपको दो काम करती है। ये नंबर 1 आपको पेज का नाम बताती है, ये पेज कंप्यूटर में किस नाम से सेव है, ये बुक 1 के नाम से सेव है कंप्यूटर के अंदर। सेव तो नहीं है, बस ये कि इसने कंप्यूटर ने फाइल को जो सबसे पहला नाम दिया वो बुक 1 दिया है। अब हम अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, फाइल में जाके सेव करा के हम अपनी मर्ज़ी का नाम बुक 1 हटा के दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट लेसन, ठीक है, और मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव करा दिया। जैसे ही मैंने सेव करा दिया कि ऊपर के लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट लेसन, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो लिखा हुआ है इसका एक्सटेंशन कोड लिखा हुआ है .XLSX। जैसे हर इंसान का DNA कोड होता है, ठीक है, हर इंसान का NIC नंबर बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी तरह से हमारा जो एक्सेल है, एक्सेल की जो फाइल्स होंगी उनका क्या होगा, ये .XLSX के नाम से वो पहचानी जाएंगी कि जहाँ पर भी फाइल होंगी। तो आप इसको अगर ढूंढना है, आपने मिसाल के ऊपर D में ढूंढना है तो आप लिखें .XLSX,
जब आप ये लिखोगे तो पूरे ही देखो माई कंप्यूटर से ही ये तमाम एक्सेल्स की फ़ाइल निकाल के दे रहा है आपको। इसी तरह आप अगर .docx लिखते हैं तो ये करता है कि ये MS वर्ड की फ़ाइल निकाल के देता है आपको, ठीक है। ये इसी तरह पावर पॉइंट की भी फाइल का कोड है, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए पूरे कंप्यूटर से इसका कोड भी एक रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, आगे ये सॉफ्टवेयर का नाम बता देता है आपको, भाई ये एक्सेल है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर का नाम एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट तो एक कंपनी का नाम है, अमेरिका में वाक़ बिल गेट्स उसके ओनर हैं, ठीक है, कंपनी के। तो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं देखें टैब्स की। ये वही टैब्स हैं जो हमारे पास जो है वो वर्ड में मौजूद थे। होम का टैब, इंसर्ट का टैब, पेज लेआउट का टैब, ये सारे हम पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी कमांड्स वगैरह हम देखेंगे डेली यूजेस के ऊपर, कौन सी कमांड्स क्या काम कर रही हैं, ठीक है। होम की अपनी कमांड्स हैं, इंसर्ट की अपनी कमांड्स हैं, पेज लेआउट की अपनी कमांड्स हैं। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। ये कंट्रोल बटन तो आपको पता ही है, मिनिमाइज, रिस्टोर और कंट्रोल। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला बार है। मतलब अगर आप इस सेल में ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं इनको हम सेल बोलते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं तो वो कम्प्लीटली यहाँ तो देखें कंप्लीट आपको फाइंड आउट नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कराची इज़ द बेस्ट। अब मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान जिंदाबाद पूरा लिखा हुआ या नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इस सेल पे जाके क्लिक करोगे ऑटोमेटिक फार्मूला बार में कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ क्लिक करोगे ये कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो भी आप सेल में लिखते हैं वो आपको क्लिक करने पर फार्मूला बार में लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, इसके बाद फार्मूला बार और भी काम करता है, और भी हम इसकी वर्किंग है वो हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। यहाँ आप देखो एफ एक्स बेसिकली क्या चीज़ है। एफ एक्स का मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन है। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, देखें ये मोस्टली रिसेंटली यूज, सम, एवरेज, इफ़, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम, ये तमाम। इस तरह अगर आप देखें डेट एंड टाइम के ये फार्मूले, ये फंक्शंस आ गए। ये फंक्शंस खिलाते हैं सारे। फार्मूले तो हमारे पास सिर्फ 4 होते हैं जो हमारे पास खिलाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बाकी की जो हैं ये फंक्शंस हैं कंप्यूटर ने लगा के, कंडीशन के भी इन्होंने फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये यहाँ पर ये हमने एफ एक्स पे क्लिक किया है तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आल कर देंगे तो आल तमाम आ जाएंगे सारे फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हैं। इसी तरह कैटेगरीज में इन्होंने दिए हुए डेट एंड टाइम के, ये देखें डेट और टाइम के हवाले से फंक्शन, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसी तरह लुकअप की सीरीज़ देखना चाहेंगे तो वो आ जाएंगे लुकअप की सीरीज़ के। कंडीशन के देखना चाहेंगे तो कंडीशन के आ जाएंगे। लॉजिकली में कंडीशन लगती है, इफ़ के फंक्शंस हैं, एंड लॉजिकली ये फंक्शन है, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ये वो वाले फंक्शंस हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत बड़ा समंदर है ये एक्सेल जो है, एक बहुत बड़ा समंदर है। हम ऑल कराते हैं, ये देखें बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर आप एक फंक्शन को ही ले लेंगे उसी की डेप्थ में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाती है, ठीक है। तो जितने मुमकिन होंगे हम सीखेंगे। अच्छा, ये बात करते हैं यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है ये क्या, इसके मुतालिक मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स के बारे में इसको हम लोग सेल प्रॉपर्टी के हवाले से बताते हैं। सेल्स की प्रॉपर्टी बताता है, हर सेल का नाम बताता है। ये कहता है यार इस सेल का नाम क्या है A1, इस सेल का नाम क्या है B1, C1, D1। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो E8। अब ये कैसे बता रहा होता है ये बाद में देखते हैं। अच्छा भाई, सबसे उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये ABCD ये जो वहाँ पर लिखा हुआ है, देखो व्यू पे हम जाते हैं, हेडिंग्स, इसको हम कहते हैं हेडिंग्स। व्यू पे जाके इसको हम ऑन ऑफ करा सकते हैं। बात समझ आ रही? फार्मूला बार आपको नज़र नहीं आ रहा है तो फार्मूला बार ऑन ऑफ। ग्रिड लाइंस जो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ से ऑन ऑफ। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में? तो ये इस तरह से आप काम करते हैं यहाँ पर। अच्छा, जो होम पे दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये हमारे पास जो सामने आप देख रहे हैं ये शीट खुली हुई है, शीट 1। ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 4 और शीटें चाहिए प्लस कर दो। कवर क्यों नहीं कर रहे? वो तो बात की बात है अभी। तो देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, 1 2 3 4 5 6 ये तमाम शीटें, जितनी चाहिए आप शीटें यहाँ से ले सकते हो आगे। इसके बाद ये एरो से आप बैक कर सकते हो यहाँ से आगे, देखें ऑटोमेटिक एरो आ रहा है। तो शीट 1 पे हम आ गए। अच्छा, शीट डिलीट करते हैं हम, डिलीट करते हैं आप। डिलीट करने पे ये अंडू नहीं होती, देखिए ये लिखा हुआ यू कांट अंडू डिलीटिंग शीट, मतलब आप इस शीट को वापस नहीं मंगवा सकते। इसलिए डिलीट करने से पहले 1000 बार आपने सोचना होगा कि भाई शीट को डिलीट करना है या नहीं करना। सेव करके डिलीट कर सकते हैं।
नहीं सेव करके भी करोगे तो फिर शीट तो डिलीट हो जाएगी ना, फिर वो वापस नहीं आएगी। अच्छा अब बात करते हैं, इसको शीट बोलते हैं। अच्छा अब इस शीट के अंदर जो आप ये ए बी सी देख रहे हैं बेसिकली कॉलम है, कॉलम नंबर ए। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कॉलम नंबर है, ये देख रहे हो, हम माउस को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ब्लैक कलर का एरो आ रहा है। अभी देखें प्लस है और ये ब्लैक कलर का एरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये देखो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ए का कॉलम ए बी सी डी ऐसे करके आप देखो ये सारे कॉलम चल रहे हैं। जो वर्टिकली नीचे आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम, COLUM, कॉलम। कॉलम्स कहते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये कितने कॉलम्स होते हैं भाई, बहुत सारे होते हैं। अब ए से लेके जब आप एंड तक जाएंगे तो Z तक देखें इसका एंड हो जाता है। मतलब एक अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना ये 26 होते हैं। अब 26 के बाद ये क्या बना रहा है, डबल ए बना रहा है, यानी कि टोटल जो गिनती के जो न्यूमेरिक डेसिमल नंबर है ना वो 9 है। 9 ईजाद किए गए 0 से लेके 9 तक, टोटल नंबर गिनती के 0 से लेके 9 तक हैं, बाकी सारे मिला के बनाए गए। अरब खराब जो भी बने देखा होगा उसमें ये 1 से लेके 9 तक ही नंबर्स आएंगे और कोई नंबर्स नहीं आते, ठीक है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर क्या होता है, Z के बाद 26 के बाद 27 जब आएगा तो उसने क्या कर दिया, डबल ए। अब ए की सीरीज़ चलेगी, ए डबल ए बी ए सी, फिर आगे जाएंगे। तो अब ये टोटल तादाद कैसे हमें मालूम चलेगी इसके बारे में देखें। एंड जो होता है ना इसका, वो कंट्रोल के साथ आप ये राइट साइड वाला एरो लेते हैं, देखो ये वाला एरो, ये वाला एरो, कंट्रोल के साथ जब आप ये वाला एरो लेंगे तो ये बिल्कुल आपको शीट के लास्ट में ले आएगा, XFD से क्या होगा, बिल्कुल लास्ट में आप आ जाओगे। इसी तरह कंट्रोल के साथ अब ये वाला एरो लोगे, लेफ़्ट साइड वाला तो दोबारा वहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल के साथ लेफ़्ट, कंट्रोल के साथ राइट, लेफ़्ट राइट। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है। अब ये होते कितने हैं इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, ठीक है। 1 और 2, 1 और 2 लिखने के बाद आपने दोनों को सिलेक्ट किया, 1 और 2 को। इसके बाद कैसे सिलेक्ट किया, देखो प्लस का निशान चल रहा है मेरे साथ, मैंने 1 और 2 को दोनों को ऐसे सिलेक्ट किया। जब नहीं डायरेक्ट ऐसे माउस से ही होगा, ये दोनों ऐसे सिलेक्ट किया, कुछ भी नहीं, बस ये 1 और 2। और जब और ये करने के बाद देखो ये कोने पे देखो छोटा सा एक बटन नज़र आ रहा होगा आपको, ग्रीन कलर का एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा। जब आप यहाँ माउस करीब लेके जा रहे हो ना तो क्या हो रहा है, ये फिर छोटा प्लस आ रहा है। तो आपने इसको दबा के रखना है और ये प्लस दबा के रखना है माउस के क्लिक से, और ये आगे करके ले आना है आपने, ये ऐसे करके आगे करके ले आना। कंटिन्यू चल रहा है, देखो ये चलता ही रहेगा, ये हज़ारों में। अब इसमें लगेगा टाइम, वैसे आप छोड़ दोगे नंबर आ जाएंगे। 800 रुपये कमा ली। अब ये थोड़ा मुश्किल का, इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 देख रहे हो, इसके पहले वाला जो ये हेडिंग्स वाला 1 है, इस पर क्लिक करेंगे आप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, ये कॉलम कहलाता है और ये क्या कहलाती है, रो। तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, देखो ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अब आप चले जाओगे, ये देख रहे हैं ये एम बना हुआ, उल्टा एम बना हुआ, यहाँ पे आप चले आओगे, बल्कि इसके नीचे आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आप चले आओगे सीरीज़ पे, कहाँ पे जाओगे, सीरीज़ पे चले आओगे, लेकिन पहले ये सिलेक्शन होना चाहिए ऐसे। फिर यहाँ जाओगे और सीरीज़ पे जाओगे। सीरीज़ पे जाने के बाद आप क्या करोगे, बस ओके करा दोगे। क्या कर दोगे, कुछ भी नहीं करना, बस डायरेक्ट ओके कर देना। जैसे आप ओके कर दोगे क्या होगा, 16,384 जो है वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, 16,384, ठीक है भाई। तो आप कंट्रोल के साथ इधर यहाँ जाके आप लिख दो कितने होते हैं, 16,384। सही ये बात समझ में आ रही है क्या। आखिर में कैसे गए थे, कंट्रोल के साथ ये लेफ़्ट साइड वाला एरो। सर ये तो ऊपर की लाइन है या क्या मतलब, सर ये नीचे की भी तो कॉलम है, वो बाद में देखेंगे ना अभी, ठीक है। ये समझ में आया कि कॉलम की तादाद कितनी होती है, A B C D E F G H। देखने का तरीका पता चला कैसे मैंने नंबर डाले, दोबारा डाल के बताऊँ, रो वाले बाद में डालेंगे, पहले कॉलम वाले कि कॉलम कितने, बात समझ में आ रही है। तो ये तो हमें पता ही है ना यार, हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 10,48,576।
ये देखो ये ऊपर ही कर दिया 10,48,576, ठीक है। तो रो जो होती है वो कितनी होती है, रोज 10,48,576। ये IQ टेस्ट होता है, कहीं पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पे पूछा जाता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। इसको स्टॉप कराना। आसान तरीका मालूम करने का, कंट्रोल का बटन दबा के रखो और ये कोने पे देख रहे हो, एक कोने पे ये एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक दबा के रखो, हाँ कंट्रोल के साथ इसको दबा के रखो बटन। आप देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 10,48,576 आर का मतलब हो गया रो, फिर बाय 16,384 सी का मतलब हो गया कॉलम। एक तरीका ये भी है। और अगर आप यहाँ प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप रखो ऐसे, यहाँ पे जाओ सीरीज़ पे जाओ और ओके कर दो, सारे नंबर डले हुए आ जाए। इसी तरह ऐसे रखो ए पे और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ जाएगा, ये सीरीज़ पे जाओ और ओके कर दो, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। 10,48,500, तो ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है भाई सारे। तो ये जो है कॉलम और रो, ये कॉलम होती है 16,384 और 10,48,576, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेल्स की तादाद आ जाएगी, ठीक है ना, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये इतने जो हैं ये सेल्स हैं, इसमें डब्बे हैं। सर टोटल करा कैसे? ये मल्टीप्लाई किया हमने, इक्वल टू इस पर क्लिक किया, मल्टीप्लाई ये वाला बटन। आप इससे नहीं करना चाह रहे हो, कितने सारे हैं? ये बाबू अगर हम बात करें तो 17 करोड़। यार ये इकाई हाँ 1 बिलियन 17 बहुत है यार, ये बहुत है, इसको रहने दो भाई। खैर इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता, बस ये दो बातें पूछी जाती हैं आपसे कि एक शीट में कितने कॉलम्स होते हैं आप बता लेंगे, 16,384, और रो कितनी होती है 10,48,576, ये आपने बता देना, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं, देखो ये हर सेल का अपना एक नाम होता है। जब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना तो कंप्यूटर में बोल रहा है A1 क्यों कह रहा है, ये कॉलम नंबर A रो नंबर 1। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे नंबर्स लिख के अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। बताओ अगर मैं 56 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, मौजम बताओ। 56 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, D6 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, आप बताएं, आप बताओ लास्ट में, ठीक है। ये अगर 35 पे क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा हुआ आएगा, 35 पे क्लिक करता हूँ तो 35 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, 9D लिखा हुआ आएगा, D9। बता सही रहे थे लेकिन अपोजिट बता रहे थे, पहले कॉलम बताएगा फिर रो बताएगा, ठीक है। चलो मुराद अब तुम बताओ, अगर मैं 345 पे क्लिक करूँगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, D13 लिखा हुआ है, सही है। समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा? साकिब तुम बताओ, 500 पे क्लिक करूँगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, नहीं यार नहीं मजाक, समझ में नहीं आ रहा ना, देखो पढ़ाई के टाइम में मजाक नहीं। देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, साकिब यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ क्लिक करूँ तो सबसे पहले ये देखिएगा ये कॉलम कौन सा है, कॉलम का नाम क्या है, D। समझ रहे हो बात को, ये कॉलम देख रहा है, कॉलम कौन सा है, D है। फिर उसके बाद ये इस साइड पे जा रहा है तो D10, कॉलम नंबर D और रो नंबर 10, ऐसे देख रहा है। ये सबसे पहले ऊपर जाके देख रहा है कॉलम कौन सा है, उसके बाद रो देख रहा है, तो D10 बताएगा, D10 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मिसाल के 34 पे क्लिक करूं तो अब बताओ यार, आप बताओ उमेर, आप बताओ। 34 पे हाँ उमेर को पूछ रहा हूँ, तुम लोग बता रहे हो यार, समझ में आ गई बात। तो ये भी हो गया हर शीट का। सही है, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं आप भाई क्या हो गया, खैरियत तो। चलो ये आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के यार, ये शीट वीट क्या होती है, कैसे काम करती है। अब हम थोड़े से आज सबसे पहले सीखेंगे फार्मूले वगैरह, सही है। और स्टार्ट करते हैं आज से हम अपनी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है भाई। अब मुझे इसमें जो कलर डालना है इसको मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ऐसे करके छोटा बड़ा कॉलम को। यहाँ से मैंने इस रो पे क्लिक किया, यहाँ में चला गया, मैंने येलो कलर की रो ले ली, ठीक है। अब मैं सबसे पहले सीखूँगा एडिशन। एडिशन का मतलब होता है एडिशन का मतलब है जमा करना, ऐड करना, ठीक है भाई। अब मिसाल के तौर पे हम लिखा हुआ 10, 20, 30। अच्छा इस कंप्यूटर में एक फ़ायदा और भी है, एक्सेल में आपने 10 और 20 लिखा, दोनों के दरमियान में 10 का गैप है, आपने दोनों को सिलेक्ट किया, आप नीचे ला रहे हो,
10 के गैप से चलेगा। तो 7 के गैप से चलेगा। हाँ, अब मिसाल के तौर पे 17 कर देंगे। अब देखो 10 और नीचे 17, 7 के गैप से चलेगा। 17 मिला है और 17 में 7 मिला दी, टेबल हो 24। गया एक तरह का। हाँ, तो अच्छा इसी तरह अपोजिट भी चलेगा। मिसाल के तौर पे 100 के बाद मैंने बोला यार 90, अब अपोजिट आएगा, सही ना। और अपोजिट में जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे भी हम इसको चला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह हमने क्या करा, देखो यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए, यहाँ पे हमने लिख दिया ABCDEFG, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ, मैंने कहा यार इक्वल टू। अच्छा याद रखना, फार्मूला लगाने से पहले जो ये फार्मूला होता है, एक कंप्यूटर में एक बहुत मेन चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इक्वल टू लगाना लाजमी है, इसके बगैर फार्मूला या फंक्शन आपका एक्टिव ही नहीं होगा, ये लगाना लाजमी है। इसके बाद आप बोलोगे ये वाला प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला, 3 सेल्स आपने प्लस करना है आपस में, 3 रख में इंटर। आंसर क्या आ गया? 210। इतिहास में इससे काम हो रहा है, हैं? एक्सेल पे काम होता है इतिहास। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब क्या है, देखो इक्वल टू लाजमी लगाना है, इजिकल टू लाजमी लगाना है, फंक्शन अप्लाई करो, फार्मूला अप्लाई करो, लाजमी आपने लगाना है, ठीक है। आपने कहा ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, और एंड में क्या करना है? इंटर। एंड में क्या करना है? इंटर करना है। इंटर करोगे आंसर आ जाएगा। अब आप मालूम करना चाह रहे हो यार आंसर जो है ना किससे आए, जब आप इस पर क्लिक करोगे ऊपर फार्मूला बार में देखोगे ये बता रहा है C4 प्लस हुआ है C7 में, प्लस हुआ है C10 में। मज़ीद आप मालूम करना चाह रहे हो, डबल क्लिक कर दो, ये आपको उन पे बॉक्सेस बना के दिखा देगा। बात समझ आ रही है? डबल क्लिक आपने अपने टोटल पे किया, कंप्यूटर ने क्या किया, उन पे बॉक्सेस बना के दिखा दिया। आपने कहा नहीं यार मिस्टेक हो गई, ए को सिलेक्ट नहीं करना था, बी को करना था। अब ए के सेल का नाम क्या है? C4, आपको C5 करना था। हम यहाँ जाके C5 लिख दो। जैसे आप C5 लिखोगे वो 100 पे से उतर के 90 पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको भाई बाद में पता चला कि भाई ये जी को सिलेक्ट नहीं करना था, एफ को करना था। अब आपने बोला जो जी के सेल का नाम है C10, तो आपने C10 नहीं C9 करना था। यहाँ जाके आप C9 लिख दो। जैसे C9 लिखोगे फ़ौरन ऊपर चले आएगा। सर अगर हम जी लिखें फिर डी में कुछ है ही नहीं। जी में भी कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप जी मालूम करना चाह रहे हो तो आप सी की जगह क्या करोगे? C10 कर दोगे। C10 नीचे आ गया जी पे, C10 यहाँ से उठ के यहाँ जी गया। बोल रहे हैं सर, ये कॉलम का ये वाला कॉलम का जी बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर क्या करोगे G10 जी लिख दोगे तो ये उड़ के वहाँ चले जाएगा G10 पे। भाई फार्मूला तो कंप्यूटर तो यही समझेगा ना। आप ये सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, यहाँ तो कोई रकम ही नहीं है, ठीक है। तो जो आप कंप्यूटर को सिखाओगे कंप्यूटर वहाँ चले आएगा। तो आपने जी नहीं, अपने सी पे बात करना है। बात समझ में आ रही है सबको? कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये जमा करने का तरीक़ेकार है, प्लस करने का। अच्छा मज़ीद ऐड करना है, दोबारा प्लस कर दो, ये फिर प्लस ये वाला, फिर प्लस ये वाला, ठीक है। प्लस लगाना पड़ेगा। हाँ, प्लस करते रहोगे ये ऐड होता रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा अब जो है आप जब डबल क्लिक कर रहे हो तो ही आपको मालूम हो रहा है, वैसे आपको मालूम नहीं हो रहा कि यार कौन सा सेल प्लस हुआ हुआ है, कौन सा सेल प्लस नहीं हुआ हुआ। तो अब आप क्या करोगे, आपने अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं मिसाल के तौर पे, तो अच्छा इसमें एक चीज़ होती है, देखो कंट्रोल P प्रिंट के लिए, कंट्रोल P देखो, ये आप देखो P कंट्रोल P से, ठीक है। ये देखो आप, ये आ गया आंसर। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि 390 जो है कौन कौन से सेल प्लस हुए हैं, तो ये 390 आया है, ठीक है। यहाँ पे तो डबल क्लिक करके आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर नहीं आ रहा। तो इसको हम ऐसे, अच्छा इसमें अब हम क्या करेंगे, डेटा पे जाएंगे, सॉरी फार्मूले पे जाएंगे, और ये टोटल पे क्लिक करके यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे ट्रेस प्रेसिडेंट पे। तो क्या होगा, जो जो प्लस हुए हैं वहाँ पे डॉट बने हुए आ जाएंगे इसे। अब हम करें कंट्रोल प्लस, एक को माइनस भी ऊपर करेंगे। ये देखो ऊपर वाला 100 माइनस हो रहा है ना। अभी हम सिर्फ एडिशन सीख रहे हैं, अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ एडिशन। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप चाह रहे हो कि प्रिंट में भी आए, तो आप क्या करोगे, फार्मूले में जाकर
टोटल पे क्लिक करोगे और टेस्ट प्रेसिडेंट पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे प्लस हुआ हुआ है वहाँ पर आ जाएगा। रिमूव कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। थोड़ा कम करा देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब सिर्फ 3 है, इस पर क्लिक करेंगे दोबारा देखो। लाइन का कलर चेंज। बात समझ में आ रही है? कंट्रोल P, ये देखो, ठीक है भाई। लेकिन देखिए वहाँ पे तो हमें ग्रिड्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर हमें ग्रिड्स नज़र नहीं आ रही, लाइंस वगैरह जो है ना, सिंपल सा ABCD लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए, क्योंकि ये बेसिकली ग्रिड्स हैं, अभी तक प्रिंट में नहीं आएंगी जब तक आप इनको कॉलम्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये देखें आप, ये इनके जो है ऑल बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक करो ऐसे करके सिलेक्ट करके, और इनको आप यहाँ पे क्लिक करके ये बॉर्डर्स बना दो, ऑल बॉर्डर्स MS वर्ड वाला। अब आप कंट्रोल P करोगे तो देखो क्या होगा, बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है कि उसके ऊपर कॉलम्स बने हुए आ गए और बॉर्डर्स टाइप के बने हुए आ गए हर सेल के ऊपर। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे स्केप कराओगे वापस बैक आ जाओगे, ये तो हमने ऐसे लिखा हुआ है ना, अब हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको नो बॉर्डर डिलीट, ठीक है, यहाँ पर भी डिलीट, इसका कलर निकाल दिया। अब हम ऐसे लिखते हैं ABCDE मिसाल के तौर पे, ठीक है। क्या कोई नाम देते हैं मिसाल के तौर पे अली, बिलाल, हमजा, वो तो फिर प्लेट में आएगा ही। हाँ वो फिर शीट बड़ी कर देते हैं ना, दानिश, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नंबर दे दिए 500, 600, तो यहाँ हमने टोटल किया भाई, ऐसे एक प्लेट ऐसे का इसको। डब्बा हो गया, तारा का डब्बा हो गया। हाँ कोई भी इसके बाद इक्वल टू, हाँ इक्वल टू, इस पर क्लिक किया, प्लस एक इसको प्लस किया, एक इसको प्लस किया, एंटर। अभी 2000 का बिल बना मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये कलर कोई भी दे दिया हमने। अब आप देखो जब इस पर क्लिक करेंगे फार्मूले पे जाके अभी एरोस बना के देगा। बात समझ में आ रही है? अभी क्या कर रहा है, एरोस को बना के दे रहा है कि भाई इन इनसे क्या हो रहे हैं, प्रिंट हुए हैं। अली सस्ता है। हाँ, अली वाले जो है वो क्या कर रहा है, कम रेट नहीं है। अच्छा, अब देखो बात क्या है कि पहले जो था एक ही लाइन में डॉट्स लगे हुए आ रहे थे, अब क्योंकि लाइन ऐसी हो गई है तो वो क्रॉस में करके लाइन को दे रहा है, लेकिन आपको बता रहा है कि हाँ भाई इस तरह से ये प्रिंट निकले भाई। तो आप ऐसे लोगे तो आंसर ऐसे आएगा आपके पास। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सबको? तो ये एक बेसिकली क्या है, प्लस करने का एक तरीक़ेकार था जो मैंने आपको बताया, रिमूव एरोस आप कर देंगे। अच्छा, एक और तरीका है प्लस करने का, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, प्लस वाला हो गया। अब आप बोलेंगे इक्वल टू, ठीक है, और अब आपने अली को प्लस करवाना है तो आप बोलेंगे B6 में प्लस हो जाए। अब आपने हमजा को करवाना है तो D, चलो हमजा को करा दें D6। बात समझ में आ रही है? फिर हम प्लस करवा रहे हैं, फिर दानिश को कराना है E6। एक तरीका ये भी है कि आप सेल्स को नाम करके प्लस करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्लिक किया था जाकर, यहाँ पर हमने सेल्स का नाम खुद ब खुद यहाँ पे उसको कह दिया था और वो हो गया था, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, एक तरीका ये भी है, ये भी तरीका। आप यहाँ पे जाएं, नाम पुकारें, E6 में प्लस हो जाए, C6 प्लस हो जाए, B6, ठीक है। तो ये एंटर। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम जो है वो दोनों काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर। अच्छा, अब जो है दोनों के अंदर अगर आप एडिट करना चाहो तो और ज़्यादा कंप्यूटर ने आसान कर दिया है। मिसाल के तौर पर डबल क्लिक किया आपने, अब आपको ख्याल आया कि दानिश नहीं था, ये था, तो या तो आप यहाँ जाके B6 की जगह क्या लिखो, हाँ आप E6 कर दो, दानिश की जगह हमजा करना है तो आपने D6 कर दो, ठीक है। या तो आप क्या करो, डबल क्लिक करो, इसको पकड़ो, ऐसे करके उठाकर यहाँ रख दो, इसको पकड़ो उठा के यहाँ ले आओ, इंटर। ऐसे भी कर सकते हो, डबल क्लिक, ये आपने रखा है ऐसे करके। देखो जब माउस करीब लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 एरोस बने हुए आ रहे हैं। ये पकड़ो उठा के रख दिया, इंटर। डबल क्लिक, ये से पकड़ो उठा के रख दिया, इंटर। डबल क्लिक कर रहे हैं ना। देखो मिसाल के तौर पे 2 है हमारे पास, इक्वल टू ये वाला प्लस और ये वाला 2 है, एक
E6 है और एक B6 है। अब मैंने बोला यार ये हमजा दानिश नहीं था, हमजा वाला था, तो इसको ऐसे पकड़ा उठा के ले आया। D6 हो गया और एक B6 हो गया। समझ में आ रही? तो ऐसे भी कर सकते हैं या आप नाम के साथ कर दें। तो ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप कैसे करना चाह रहे हो, ये तमाम चीज़ें। एडिशन समझ में आया? कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं आता? सही है। एडिशन को अगर हम और दूसरे तरीके से लें, एक और तरीका भी है इसके अंदर, ठीक है ना। वो क्या होता है, देखें यहाँ जाकर आपको लिखना होता है इक्वल टू सम। सम जो है फंक्शन है, जो कि जमा करने का फंक्शन है, ठीक है। इसमें आपको फ़ायदा होता है, आपको बार बार प्लस प्लस नहीं डालना पड़ता। बस आपने एक बार इक्वल टू सम लिखा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कराया और आपने क्लिक किया, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, कंट्रोल के साथ। सही है। कैसे? इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल के साथ आपने क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर। ऑटोमेटिक क्या होगा, कोमे डालते चले आएंगी, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता चला जाएगा, एंटर। एक तरीका ये भी है। सबको सिलेक्ट करना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सारे सिलेक्ट कर दिए, ऐसे पकड़ा, एंटर ले आए, एंटर, सारे सिलेक्ट हो गए। बात समझ में आ रही है? तो ये सम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये फंक्शन है, ये फार्मूला नहीं है, ठीक है। इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, एंटर, ठीक है। तो ये सम भी कर सकते हो। अगर आपको सम वम लगाना नहीं आ रहा, आप क्लिक करो, यहाँ ऊपर देखो एम लिखा हुआ है, यहाँ पे जाओ, ये फार्मूला आ गया सम का, यहाँ पे क्लिक करोगे, टोटल सम वम सब लिखा हुआ आ जाएगा। और आप सिलेक्ट करो कंट्रोल के साथ और इंटर करा दो। अगर आपको सम लिखने नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करो, बस यहाँ पे क्लिक किया आपने सेल पे, यहाँ हम गए, सम पे क्लिक किया, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, इंटर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी आप क्या करना चाह रहे हो, आप कोई जमा वमा नहीं करना चाह रहे, सिर्फ आप मालूम करना चाह रहे हो। तो ये नीचे जो देख रहे हो शीट वाली, इस पर ये स्टेटस बार चल रही होती है। यहाँ पर आपने कहा एक ये, एक ये, एक ये, नीचे देख रहे हो ग्रीन वाली पट्टी पे, देखो ग्रीन वाली पे, ये हमारी कहलाती है स्टेटस बार। यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पर हमारे कंट्रोल के साथ नहीं, डायरेक्ट बस सिर्फ क्लिक कर रहे हैं हम, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अभी कितने हो गए? 2100 हो गए, और आगे ले लिया 2600 हो गए। ये काउंट में लिखा हुआ 4, मतलब 4 सेलें 2600 जमा करके दे रहा है, एवरेज दे रहा है 650। बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ मालूम करने के लिए। आपने कहा इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 1500 हो गया। आपने कहा इन दोनों का कितना हो गया? 1100 हो गया। आपने कहा सबका कितना हो गया? 2600 हो गया। सिर्फ ये मालूम करने के लिए। यहाँ टाइप वाइप नहीं होगा, ना प्रिंट में आएगा, सिर्फ मालूम करने के लिए यार अब कितना हो चुका है। अब लोग 2600 हो गए, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई आपने 1000 नंबर्स, 1000 का टोटल चाहिए, लेकिन जो है आपने नंबर्स ऐसे देना है, अपने पास से देना है, 10 लोगों को देना है। तो आपने कहा इसको 300 दे देते हैं, इसको 250 दे देते हैं, इसको जो है ना 100 दे देते हैं, इसको जो है ना यार 75 दे देते हैं। अब आपने बोला टोटल अभी तक कितना हो गया? अब आप सम करोगे, ये करो, आप ऐसे जाओ, आप बोले अभी तो 725 हुआ है, मेरा अभी और देना है। आप बोले 725 हुआ है, 25 और दे दो, 750 हो गया होगा। अब बोले 50 और दे दो, अब बोले यार 150 दे दो। अब बोले यार आप कितना हो गया? ऐसे जाओ, ये अभी 950, अभी 50 रुपये बाकी। अब बोले 50 दे दो यार। अब 10 लोग हो गए, 8 लोग हैं, 10 लोगों में देना थे, सबको 100 रुपये दे दो। सबको 100 रुपये दे दो आप। सही है। तो ये बेसिकली फ़र्ज़ी तौर पे मालूम करने के लिए, कि ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मालूम करने के लिए कि यार अभी कितने हो गए, अभी कितने हो गए, अभी कितने हो गए, ये आपको नीचे बताता रहता है ऑटोमेटिक खुद ब खुद। ठीक है भाई, तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको आपने देखना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और देखो एक्सेल को थोड़ा सा दिल से पढ़ना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अभी तो ये एक एडिशन का फार्मूला है, फार्मूले बहुत हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना आप। पूरे 2 महीने इस पे ही है। पावर पॉइंट जो है ना, वो उसकी असाइनमेंट्स बना लेना और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ताकि आपको काम करना है। एक तरीका सम वाला है और एक तरीका जो ये नीचे स्टेटस बार पे आ जाता है ऐसे करने से, ठीक है। 4 तरीके। ज़्यादातर ऑफिशियली काम एक्सेल पर ही होता है, वर्ड पे बहुत कम होता है, एक्सेल पे ज़्यादा काम होता है। पावर पॉइंट पे तो प्रेजेंटेशन का काम है, जब आपको कभी प्रेजेंटेशन बना के देना होगी तो उसका काम आएगा, ठीक है। तो फिलहाल